सो हाइंड लिम्ब जो है वो क्या है, देखो हाइंड लिम्ब्स आर अटैच्ड ऑफ टू द पेल्विक गर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट किससे कनेक्टेड होता है, पेल्विक गर्डर, कमर के पास जो पेल्विक गर्डर है उससे कनेक्टेड होता है। एंड बेसिकली ईच हाइंड लिम्ब हैज़ थाई shank and foot. There are 13, okay, there are 13 bones in each hind limb. देखो so it is connected with pelvic girdle, okay, and each hind limb has thigh, shank and foot. देयर आर 30 बॉन्ड। 30 बॉन्ड का मतलब देखो जो हड्डियां हैं, यानी कि ये जो हाथ की जो हड्डियां होती थी, यानी कि जिसको फॉर लिम्ब बोलते थे, और ये है हाइंड लिम्ब। लिम्ब का मतलब कि जितने भी टेट्रोड है उन सब में नंबर ऑफ बोन सेम रहेगा। मतलब कि 30 आपके हाथों में दोनों में, लेफ्ट एंड राइट में, एंड 30 कहाँ पे है, ये आप बेसिकली पैर में। तो 60 जो है ये नंबर्स में रहेंगे हाथ एंड पैर की हड्डियाँ। So in each hind limb, namely femur, is in the thigh. Thigh में जो है वो क्या होता है, फीमर बोन्स होती है। एंड फीमर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना, फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन है, ठीक है, पूरे बॉडी का, वो क्या है, फीमर है। ठीक है, जो थाई की जो बोन्स होती है वो होती है थाई बोन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो क्या होती है, स्टेपस, ठीक है, जो ईयर में रहती है, कान में रहती है, सबसे छोटी हड्डी। ओके, इन थाई पैटेला, ओके, पैटेला इन द नी एंड टिबिया एंड फिबिया इन द स्नैक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7 tarsals in the ankle and 5 metatarsal in sole and 15 phalanges in toe of the feet। देखो नेम वही है, फंक्शंस भी वही है, ठीक है, बस थोड़ी फंक्शंस थोड़ा सा चेंज हुआ है। जनरली इसमें देखोगे तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। देखो ये आपके बोन्स के कंडीशंस है, ठीक है। तो बोन्स के कंडीशंस में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है विजिबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट ओके। सो बेसिकली देखो यहाँ पे गाइस, ये जो आपका क्या होता था, पेल्विक गर्डर होता था, ठीक है। ये जो पेल्विक गर्डर है उस पर ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका एसिटाबुलम का जो कनेक्टिविटीज़ होती है, कैविटीज़ होती है, एसिटाबुलम जो क्या है, जो ग्लैंड है, कैविटीज़ है, इनके साथ ये जॉइंट होते हैं। ये जो है आपका फीमर जो है, ठीक है, ये जो फीमर है, फीमर का जो हेड वाला पोर्शंस होता है वो एसिटाबुलम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये देखो हेड फीमर के साथ, ओके, ये उसका नेक वाला पोर्शंस एंड ग्रेटर ट्रॉन्चल जो कंडीशंस है वो सब अलग है, इनके नेम आपको लर्न नहीं रखने हैं, ठीक है। अच्छा, फीमर जो है ये देखो, जब जो आपका थाई बोन होता है, फीमर इज़ अ थाई बोन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। एंड उसके बाद ये देखो, ये जो आपका नी के पोर्शंस होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा यहाँ पे पैटेला। ये कंडीशंस, ये बोन्स का नेम याद रखना, यानी जिसको हम लोग घुटना बोलते हैं, ठीक है, वो कंडीशन नी जो है आपका वो है पैटेला बोन से होता है। उसके बाद नीचे जैसे आओगे तो जैसे हमारे हाथों में यानी कि फोर लिम्स में होता था, ठीक है, क्या आपका रेडियो अल्ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी होता है 2 बोन्स, ओके, जो आपका लोअर जो होता है वहाँ पे एंकल साइड, फिबुला एंड टिबिया। टिबिया फुबिला के नाम से जानते हैं, और हाथ को किसके नाम से जानते हैं, रेडियो अल्ना। याद रखना ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है जॉइंट बॉन्ड्स के फॉर्म में रहता है, ऐसा जॉइंट रहता है ये, ओके। नेक्स्ट फिर देखोगे, ठीक है, हेड ऑफ फिबुला के बाद यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देखो पैर की जो ये हड्डियाँ हैं उनको, ठीक है। इसमें विजिबली अगर देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे 7 टार्सल दिख रहा है। ये जो 7 टार्सल है, ये देखो रिस्ट की जो हम लोग हथेली में बात करते थे तो इसको हम लोग रिस्ट बोन बोलते थे, ये टार्सल हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिकली एंकल बोलते हैं। एंकल होता है ना, देखो पैर का जो एंकल साइड है वहाँ पे ये 7 बोन्स होती है, ओके। यही चीज़ें हाथ में जो था जनरली जब कार्पल्स जो है मेटाकार्पल्स कंडीशंस में चली जाती है, देखो। उसके बाद 5 मेटाकार्पल है, मेटाकार्पल ये वाली कंडीशन मेटाकार्पल, ठीक है, ये 5 होते हैं। एंड 14 क्या है, फिलांगियस।
ये जो फिलांजेस होते हैं 14 होते हैं, ये हाथ में भी सेम रहता है, यानी ये स्ट्रक्चर सेम रहता है, इनमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ठीक है, दोनों सेम प्लेसमेंट से हुआ है। 10 में आप पढ़े थे बेसिकली होमोलॉगस ऑर्गन सेम कंडीशंस पे है, इनका इवोल्यूशनरी सेम है बट फंक्शंस क्या है, डिफरेंट है। हाथ एंड पैर दोनों के जो बोन्स है, स्ट्रक्चर है, सब सेम होता है। वैसे रैबिट में जाओगे, रैट में जाओगे, सब में यही चीज़ मिलने वाला है, आपको अलग नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना। इनमें जो मेन है, आपका जो पैर पूरा दिखता है, फुलफिल दिखता है, वो मसल्स की एक्टिविटी से दिखता है। अदरवाइज आपका पूरा बोन्स ऐसा एम्प्टी फॉर्म में ही रहता है। हाथ में देखोगे तो जो पाम रेडी होता है, जो एक शेप प्रोवाइड करता है आपको, ये शेप सिर्फ मसल्स की वजह से है, अदरवाइज इसके अंदर भी आपको ऐसे मेटाकार्पल ही दिखेंगे। ओके, विजिबिलाइजेशंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ द बोन्स। सो पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ में पहला हेड आया। हेड में जो मेन स्केलेटन था वो था स्कल, यानी कि हेड को सपोर्ट करने के लिए, ब्रेन को सपोर्ट करने के लिए स्कल इम्पॉर्टेंट है। इनमें पहला रीज़न आता है क्या, क्रेनियम बॉक्स का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं गाइस, 8 होते हैं। सबके अलग अलग क्या है, नेम्स हैं, ठीक है, विथ देयर बोन्स नंबर। नेक्स्ट देखोगे, ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो बोन्स है, यानी कि आपका बेसिकली किसका, ये बोन्स है आपकी बेसिकली स्कल का, इसको बोलते हैं फेशियल। इसमें नंबर ऑफ बोन्स कितना होता है गाइस, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ बोन्स आता है 29। देन एयर बोन जो होता है वो कितने होते हैं, लेफ्ट साइड अगर देखेंगे, लेफ्ट एंड राइट के साइड, तो 3 के नंबर में रहता है। और ये टोटल कितने होते हैं, नंबर में 6 बोन होते हैं। सबसे अगर स्मॉलेस्ट बोन बोलेंगे तो याद रखना स्टेपस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है। हाइयोइड का जो नंबर है, अगर इंटीग्रेट में देखोगे तो सिंगल बॉन्ड्स में ले सकते हैं इसको, यानी सिंगल बॉन्ड ही होता है ये, अदरवाइज ये ज्वाइंट कंडीशन में है। ओके, नेक्स्ट फिर वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम जो है ये आपका एक्सियल बॉन्ड्स चल रहा है, तो वर्टिबल कॉलम के भी पार्ट्स हम लोग देख लो। इसमें आपका नेक, थोरेक्स, लंबर, स्कैरम और कोकिक्स के पार्ट होते हैं, सबका अलग अलग नंबर है। नेक वाला देखेंगे, ठीक है, नेक के पास का जिसको सर्विकल वर्टिबल बोलते हैं, ये 7 नंबर में होता है। थोरेक्स के पास मतलब थोरेक्सिक वर्टिबल 12 नंबर में होता है। लंबर वर्टिबल लंबर के पास 5 में, और सैक्रल जो है, सैक्रल वर्टिबल और कोकिक्स वर्टिबल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सैक्रल में 5 ऐसे होल होते हैं और ये ज्वाइंट होते हैं एक साथ, तो इसको 1 ही काउंट किए हैं। एंड कोकिक्स 4 नंबर में होता है, बट ये भी क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे करके ज्वाइंट हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिबल कॉलम 26। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो देखोगे वो है थोरेक्स का स्टर्नम एंड रिब्स में। तो स्टर्नम एंड रिब्स में देखोगे तो स्टर्नम 1 होता है, रिब्स की 24 होता है, ठीक है। 24 कैसे, 12 इंटू 12 प्लस 12 है, लेफ्ट एंड राइट साइड के अकॉर्डिंग, बट स्टर्नम तो एक ही होता है जो सेंटर में कनेक्टेड होता है, तो ये 25 के नंबर में ले लो। उसके बाद आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन आता है। पेंडिकुलर स्केलेटन में इसके भी क्या है, थोरेक्स यानी पेक्टोरल गर्डर में देखेंगे, थोरेक्स के पास पेक्टोरल गर्डर है। पेल्विक गर्डर जो है वो बेसिकली क्या है, कमर है, ठीक है। तो पेक्टोरल गर्डर में स्कैपुला देखिए, क्लाविकल देखिए, ये 2 के नंबर में होता है, लेफ्ट एंड राइट, टोटल नंबर हुआ 4। पेल्विक गर्डर में देखोगे तो इसमें ओसिनो आपका मेंट्रस जो है कंडीशंस है, इसमें 2 बॉन्ड्स हो गया, ठीक है। इसके बाद अपर लोअर के कंडीशंस में चला जाता है ये, इनमें 3 पेल्विक गर्डर में हम लोग देखे थे, लेकिन ये क्या है, ज्वाइंट कंडीशन में रहता है। ओके, नेक्स्ट फॉर लिम्स एंड हिंड लिम्स। तो इनमें तो जनरली आपको पता ही है कि 30 नंबर्स में रहते हैं ये, तो 30 प्लस 30 यानी कि हाथों में हो गए, एक में लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग 30 एंड 30, टोटल नंबर हो गया 16, टोटल नंबर ऑफ बॉन्स 16। तो 16 हो गया आपका 120 बॉन्स सिर्फ हाथ एंड पैर में। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्स याद रखना है 206। अच्छा, इसमें इतना सारा नंबर जनरली लर्न नहीं करते, बट ये जो आउटर व्यू नंबर्स हैं, ये जो बाहर के जो नंबर्स हैं जहाँ स्क्वायर दिख रहा है आपको, इन नंबर्स को जनरली याद रखना है हमेशा। चलो कुछ कंपैरिजन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग कंपेयर किया गया है और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। पहला देखो स्कल, द फीमेल स्कल इज़ लाइटर इन वेट देन मेल। तो इसमें याद रखना कि स्कल जो होता है मेल का वो थोड़ा क्या होता है, ये भारी रहता है, वेट रहता है इसका कंपेयर टू फीमेल। फीमेल का जो स्कल है वो क्या रहता है, लाइटर रहता है। शोल्डर की बात करें तो शोल्डर में क्या होता है, दे आर रिलेटिवली नैरो इन फीमेल एंड आर बोल्ड इन मेल। भाई मेल में देखना, मेल का जो शोल्डर होता है वो क्या होता है, बोल्ड होता है, मसल्स, ठीक है, इनका कंस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है,
ठीक है। तो बट फीमेल्स में जो है ये नैरो कंडीशंस में रहती है। सैक्रम की बात करें तो सैक्रम में क्या होता है, द फीमेल सैक्रम इज शॉर्टर, ठीक है। सैक्रम आप देखिए हो, ठीक है, जो बेसिकली सैक्रम पोर्शन है वो शॉर्टर होता है फीमेल में, एंड मेल का जो क्या होता है, जो सैक्रम है वो वाइडर रहता है। ओके, तो ये दो कंडीशन जहाँ से क्या होता है, बेसिकली जो चेस्ट है उसका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है इससे। ओके, नेक्स्ट फिर देखो पेल्विक और पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक पे डिस्कस करें तो देखो पेल्विक, द फीमेल पेल्विस इज लाइटर एंड बोल्डर, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, बोल्डर देन मेल। मेल किससे कंपेयर करेंगे तो मेल के कंपेयर में फीमेल का जो पेल्विक गर्डर होता है वो क्या होती है, हल्की तो होती है बट क्या होती है, बोल्डर होता है। इसका रीज़न क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटेरस, ठीक है। पेल्विक कैविटीज़ की बात करें तो द फीमेल पेल्विक कैविटी इज वाइडर इन डायमीटर बिकॉज इट्स हैज द अकोमोडेट टू ग्रोथ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो कंडीशन बताया, यानी पेल्विक कैविटीज़ क्या है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर, एंड ये इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि ये क्या होती है, इलास्टिक क्या होती है यहाँ पे। कोकिक्स जो लास्ट पोर्सन होता है वर्टिब्रल कॉलम का, द फीमेल कोकिक्स इज मोर मूवेबल देन द मेल कोकिक्स। तो मेल का जो कोकिक्स होता है वो हार्डर होता है, लेकिन फीमेल जो कोकिक्स होती है वो क्या होती है, मूवेबल होती है, और इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो होता है वो प्रेगनेंसी ही है। चलो, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया गाइस बेसिकली बोन्स यानी स्केलेटन सिस्टम। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉइंट। सो द पॉइंट वेयर टू और मोर बोन्स articulate with each other are called joint, short and sweet definition। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच मूवमेंट होता है यानी कि आर्टिकुलेट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जॉइंट्स बोलते हैं, जिनके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। ओके, सो इन मैनी केसेस दिस आर्टिकुलेटिंग सरफेस आल्सो मूव अपॉन each other at the joint for proper movement and locomotion। bending of our body is essential, यानी इन joints की वजह से ही हमारी बॉडी क्या होती है, बेंड हो पाती है, मूवमेंट कर पाती है। ड्यू टू दिस फीचर वी कैन मूव आवर बॉडी अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट इन ऑल डायरेक्शन। इफ a single bone would have been there in the body of man and other animals, such movement of the body would have not been possible। ठीक है, अगर सिंगल एक बॉन ही दे देता तो आप ना बैंड कर पाते ना कुछ, बस सीधा ही होता जो भी प्रोसेस होता एक स्ट्रेंथ में। A bone is moved at the joint by the construction of muscles inserted into that bone by tendon। most important highlighted point ये वाला, जो बॉन होता है वो एक्चुअल में मूव करता है जॉइंट्स के थ्रू, बट जॉइंट्स की जो एक्टिविटी है वो किसके थ्रू होता है, मसल्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से। जब आप मसल्स को कंस्ट्रक्शन देते हो, देखो जनरल आप समझना, जैसे अगर ये आयरन का एक रॉड है और इस रॉड को मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्किट से यानी दूसरे रॉड के एक कॉम्बिनेशन से ऐसा ऐड किया हूँ, तो इसमें तब तक मूवमेंट नहीं हो सकता। जैसे आप जेसीबी देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जेसीबी में ये जो पार्ट्स होते हैं, जैसे ये आयरन पार्ट्स है, तो तब तक मूवमेंट नहीं करता जब तक इनमें हाइड्रोलिक सिस्टम यानी कि यहाँ पे कुछ ऑयली सरफेस से इनको क्या करना, मूवमेंट नहीं दिया जाता। ठीक है, इनका ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम का पाइपलाइन इससे कनेक्टेड होता है, वही हमारी बॉडी में मसल्स है। समझो, मसल्स का जो कनेक्शन है वो सेम ऐसा ही होता है। ये हमारे बोन्स होते हैं जो टोटल क्या होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, सेल्फ मूवमेंट इनमें पावर नहीं होती। जॉइंट्स जो होते हैं वो सिर्फ टू बोन्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, एक स्पेशल मूवमेंट के लिए आर्टिकुलेट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मूवमेंट कराने का काम मसल्स का कंस्ट्रक्शन करता है। रिलैक्सेशन इन मसल्स के कंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। एंड मोस्टली लिगामेंट, देखो टेंडम की बात हुआ यहाँ पे, ठीक है, टेंडन एंड बेसिकली लिगामेंट इज अनोदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू बोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, क्या, लिगामेंट। अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी
जॉइंट्स आर क्लासीफाई इनटू टू टाइप्स। मोबिलिटी के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिक याद रखना, मोबिलिटी के अकॉर्डिंग जो जॉइंट्स हैं उनको टू टाइप्स में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट टाइप इज बेसिकली ऑन योर स्क्रीन, जस्ट यू आर सीन दैट परफेक्ट और साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, आपको डायरेक्टली इसके डेफिनेशन से पता चल गया होगा कि इसका डायरेक्टली मीनिंग क्या हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट बात हुआ है, देखो परफेक्ट और साइनोवियल, या बोल सकते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जिनमें किसी भी तरह का क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक है, इट is a joint in which the end of articulating bones are converted with a thin cap of hyaline articular cartilage। ओके, एक थिन कैप इसमें क्या होता है, कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये नेम अब है थोड़ा अजीब बट लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हाइलिन आर्टिकुलर कार्टिलेज। द इंटायर जॉइंट्स आर इनक्लोज विथिन अ थॉफ साइवियल कैप्सूल। ठीक है, एक साइनोवियल जो कैप्सूल है उसके थ्रू ये क्या होता है, पूरा जो है ये जो हम लोग का पोर्शन सही एक सब कनेक्टेड होता है। इट इज़ कंटिन्यूएशंस पोस्टेम ऑफ बोन्स, बोथ बोन्स। द वॉल ऑफ द कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ आउटर डेंस फाइब्रस लेयर एंड लेस डेंस इज मोर सर्कुलर इंटर साइनोवियल लेयर। चलो, इतना हाई फाई नहीं बता रहा हूँ, इतना आपको इंटरनल लर्न नहीं करना है। ये टोटल फ्लेयरली होते हैं, इनमें ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोमेंटेबल नहीं होता, बस ये याद रखना। दिस जॉइंट्स आर फर्दर reinforced by strong and elastic ligament outside the synovial capsule, which help in binding and articulating bones back to their normal position after movement. These types of arrangement of articulating bones provide फ्रैक्शनलेस मूवमेंट ऑफ देम। देखो फ्रैक्शनलेस, फ्रैक्शन कब होता है, जब दो फिनोमिनस या दो ऑब्जेक्ट घिसते हैं, और इस फ्रैक्शनलेस को करने का कौन काम कौन कर रहा है, लिगामेंट। जो इलास्टिक लिगामेंट है वो इनके बीच फ्रैक्शनलेस का फंक्शन कर रहा है। अब ये आप जो फेयरली मूवमेंटेबल है, जैसे कि हमारा क्या क्या है, हमारी जो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप शोल्डर पे देखोगे, शोल्डर के पास जो है वो ये जॉइंट है जो फेयरली मूवमेंटेबल होती है, इनके पास ऐसा कनेक्शन है। तो देखो ये आपका कंपैक्ट बोन है, जो भी बोन होगा कंपैक्टली कवर्ड है। ये आप मैरो लाइक स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये सॉकेट बना होता है। ऐसे बोन्स में बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं जिसको उसका हेड पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, वही से जो होता है नेक्स्ट बोन के साथ ऐसा कनेक्टिंग होता है। तो नेक्स्ट पोर्शंस में ऐसा उसका ज्वाइनिंग पार्ट होता है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है, आर्टिकुलर जो कार्टिलेज है उसके साथ ये ज्वाइंट होता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक लिक्विड फील होता है। जैसे हम लोग सॉकेट में ऑयल्स डालते हैं ना, उनके फ्रिक्शन लेस करने के लिए, ग्रीस डालते हैं फ्रिक्शन लेस करने के लिए, वैसे इनमें क्या होता है, एक लिक्विड फील होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये बेसिकली लिगामेंट्स की कनेक्टिविटी से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि ये जो होते हैं एज के साथ साथ घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड की रेट क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाता है। एजिड हो गए तो ये वाला जो लिक्विड है वो पूरा ख़त्म हो जाता है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और बोन्स टू बोन्स कनेक्शन आ जाता है और जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कनेक्शंस है, आउटर का कनेक्शन, इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ पे विजिबल हुआ है। एंड ऑफ बोन, यानी कोई भी बोन का जो एंड पोर्शन है वो ऐसा विजिबल होता है। यानी कि ये जो लिक्विड है वो कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये लिक्विड जनरली दिख रहा होगा, देखो साइनोवियल फ्लूइड, ये जो लिक्विड है ये ऐसा है। यानी कि आपका एग्जैक्टली जो जॉइंट है वो ऐसा फंक्शन करता है, जॉइंट आपका ऐसा रहता है। ये देखो ये लिक्विड बीच में फिल रहता है जो उसको फ्रिक्शन लेस बनाता है। ठीक है, एंड ऑफ जॉइंट है, एंड ऑफ जॉइंट दो बोन्स का एंडिंग पोर्शन है और ये कनेक्टेड है, यानी ये उसका हेड पोर्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, मसल्स के साथ। ये देखो ये पूरा ये क्या है, मसल्स है। ठीक है, और मसल्स में एक स्पेशल मसल्स और एक स्पेशल टिश्यूज़ होती है जिसको बेसिकली यहाँ पे बोला क्या गया है, देखो ये है लिगामेंट। ठीक है, जो बेसिकली कनेक्टेड करते हैं इनको, बॉन टू बॉन कनेक्शन में हेल्प करता है लिगामेंट।
कैविटी होती है, आपकी साइनोविलर फ्लूइड्स की इंटरनल लेयर होती है, उसके अंदर आपको साइनोविलर्स की कैप्सूल्स मिलेगा। मतलब टोटल आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका एक लिक्विड होता है जिसको साइनोविलर फ्लूइड बोलते हैं। लिगामेंट बॉन टू बॉन कनेक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो क्या होता है, एक बेसिक पॉइंट्स बनाता है यहाँ से। फ्लूइड्स एंड बॉन्ड्स के बीच जो होता है, जनरली फ्लूइड का डायरेक्ट बॉन्ड के साथ कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो एक आर्टिकुलर कार्टिलेज यहाँ पे फंक्शन करता है एज अ मस्कुलर, ठीक है, जो एक मूवमेंट में हेल्प करता है। देखो बॉडी का हर एक पोर्शंस यानी बॉन्स का हर एक पोर्शन स्मूथ नहीं रहता, ये पोर्शन उसको स्मूथ बनाती है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे बॉडी का बॉन्स का तो वो थोड़ा सा रफ पोर्शंस में होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, ये वाला शॉर्ट में याद रखना इसको, स्ट्रक्चर बस डायग्राम याद रखोगे तो भी बहुत है, ठीक है, पार्ट तो आप याद ही रख सकते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट एंड फिलामेंट बार बार आ रहा है, इसके डिफरेंस देख लो, क्या है डिफरेंस, क्या कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो टेंडम जो है और लिगामेंट जो है दोनों में देखो, इट इज़ मेड अप ऑफ मॉडिफाइड एल्वियोलर टिश्यू इन विच कोलेजन फाइबर आर फॉर्म्ड। ओके, ये क्या है, कोलेजन फाइबर है, और ये जो कोलेजन फाइबर है ये ऐसा इन इलास्टिक कोलेजन के फाइबर के कंडीशन में ज्वाइंट होता है। एंड इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ मॉडिफाइड एल्वियोलर टिश्यू, ये भी सेम ऑरिजिनेशन से हुआ है, बट ये इलास्टिक फाइबर होता है। क्या होता है, इलास्टिक, यानी ये मूवमेंट में हेल्प करता है। लिगामेंट ये जो होता है इन इलास्टिक होते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक मतलब टोटल मूवेबल। ये जो होता है लिगामेंट जो होता है, देखो टेंडन जो होता है, इट इज़ ज्वाइंट बॉन्स विथ मसल्स, यानी कि बॉन्स को, जो हमारा कोई भी बॉन्स है, जैसे सपोज ये बॉन्स है, तो इस बॉन्स को क्या करता है, बेसिकली मसल्स के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। जैसे ये हमारा मसल्स है, तो इसके बीच में क्या फील होगा, इसको ज्वाइन करने के लिए क्या फील करेंगे, यहाँ पे फील करेंगे टेंडन, ठीक है। तो टेंडन का लेयर इनको अटैच करके रखता है। बट जो लिगामेंट होता है उसका फंक्शन ये नहीं है। लिगामेंट क्या करता है, बॉन्ड टू बॉन्ड कनेक्शन में हेल्प करता है। इट इज़ ज्वाइंट बॉन्ड विथ अदर बॉन्ड, यानी लिगामेंट जो एक बॉन्ड है उसको दूसरे बॉन्ड के साथ क्या करता है, अटैच कर देता है ऐसे, ठीक है। इनका अटैच, ये ऐसा इनका अटैचमेंट होता है, इनका मसल्स के साथ कनेक्शन नहीं होता, बस ये पॉइंट याद रखना। ये मसल्स फ्री होते हैं, ये बेसिकली बॉन्ड्स एंड मसल्स दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, और ये सिर्फ बॉन्ड्स एंड बॉन्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज़ फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रियल स्ट्रक्चर विच इज़ एक्सटेंड और डीप फास्कुआ और इपीमाइसिलियम ऑफ मसल्स। चलो इस वाले लाइन को छोड़ दो आप लोग, ये अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है, इसको बाद में हम लोग फोकस करेंगे। हाँ, ये समझ सकते हो कि ये जो फ्लैट है और नॉट रिलेटेड टू मसल्स इन एनी वे, मसल जो है इसमें कहीं भी क्या होता है, कनेक्टिंग नहीं होता, ठीक है। और ये क्या होता है, टोटल फ्लैट होते हैं। बट ये जो है, ये क्या है, टोटल जो है मसल्स के साथ कनेक्टिंग होता है, मसल्स एंड बॉन्ड दोनों के साथ, और ये बेसिकली एक्सटेंशन का फंक्शन करता है, अटैचमेंट का फंक्शन करता है। तो दोनों में जो है काफ़ी डिफरेंस है। ओके।